Yes, Pallavi. Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Pyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasaya Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. We shall start. तो हम गरुड़ पुराण के तीसरे चैप्टर में हैं. ओके. गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण. सो पहले 2 चैप्टर्स थे वो जस्ट इंट्रोडक्शन था. जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बताना है कि रिकॉर्डिंग तो मैं करने वाली हूँ बट नॉट नेसेसरी सब रिकॉर्डिंग्स जो है वो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि जैसे कल मैंने बताया कि बहुत सारे सीक्रेट टीचिंग्स हैं, सीक्रेट मंत्रास है, तो वो ओपन अप नहीं किए जा सकते. सो इसीलिए सिलेक्टिव जो पार्ट है, मतलब जो भी चैप्टर्स ओपन है लोगों के लिए, बस वही हम अपलोड करने वाले हैं. तो ट्राई टू अटेंड द सेशंस लाइव. सेकेंड पार्ट जो है वो पूरा मृत्यु एंड उसके ऊपर है, तो वो सारे तो अपलोड होंगे. पर ये जो फर्स्ट पार्ट है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, या जैसे मैंने कल बताया कि जो ट्रांसलेशंस के बुक में सेकेंड हाफ से ही स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट हाफ जनरली ओपन अप नहीं किया है. तो हम भी वैसा जो जहां जहां पे ऐसा लगता है कि ये चीजें ओपन नहीं की जा सकती पब्लिक के लिए, तो किसी को लगेगा कि फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इतना सब, राइट. तो जब हम पूरा पूरा पुराण या जो भी चीज हम स्टार्ट टू एंड करते हैं, तब हमको स्टार्टिंग से क्या होता है, बिगिनिंग क्या है उसका, उसका जो मध्य भाग है वो क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, किस लिए वो ये बताई गई लाइंस है, तो ये आगे पीछे का सब पता होता है. फिर कंक्लूजन निकलता है. तो जब बीच में ही कोई कुछ जंप करके करे, तो आगे का ना पीछे का बिना समझे कोई भी हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, राइट. सो इसीलिए वो क्लैरिटी होने के लिए जब हम अटेंड कर रहे हैं तो यस, वी ऑल आर एलिजिबल टू लिसन टू ऑल दिस. पर अगर बीच में कोई फिर ऐसी चीजें आती हैं, कोई भी उठ के कोई भी एक पार्ट उसका सुनता है एंड फिर वो कंक्लूड नहीं कर सकता या कोई उसका अर्थ नहीं निकाल सकता, तो फिर मुश्किल हो जाती है. फिर वो जैसा चाइनीज विस्पर जैसा हो जाता है कि कहीं से भी उठ के कोई भी, जैसा गरुड़ पुराण का ही कितना बड़ा मिथ है कि ये सिर्फ डेथ के बारे में है. तो लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कितने सारे रूप है विष्णु जी के. और अभी ये जो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें गरुड़ पुराण में पूरा जो है, जो कोर है ये पुराण का, ओके. तो इसके बारे में जो इसका थीम है पूरा, वो ये 1-2 चैप्टर में समझाया गया है, ओके. तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, निरूपण माने एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है पूरे विषयों का, कि क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, ओके. तो जैसे कल हमने देखा कि ये कम्युनिकेशन चल रहा है, सूत जी जो है इसमें उनका रोल है, वो हमको सारी चीजें बता रहे हैं एक्सप्लेन करके. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है सूत जी से. तो सूत जी ने कहा, है शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और
शिव ने भगवान विष्णु से, मनुश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से, और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। ये तो हमने कल देखा। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदंतर देवार्चन, सर्ग माने सृष्टि, यूनिवर्स मतलब ये कैसे बना है वो सारे डिटेल्स ये चैप्टर्स में दिए, डिटेल्स नहीं, ये सब्जेक्ट्स जो है क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे है, वो सारा उन्होंने अभी संक्षिप्त इसमें बताया है कि ये चीजें पुराण में दी गई है। तो तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार, व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक, अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म के बारे में, काम के बारे में, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए, और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीत कर अपनी माता को दासतारे मुक्त कराने के लिए, वो हमने कल देखा, अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। तो भगवान की जो भूख थी उसको भी गरुड़ जी ने अपने भक्ति से उनको शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है। ओके, तो जो गरुड़ जी का जो दर्शन होता है तो उससे सर्पों का विनाश हो जाता है। फिर जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्षों को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, यह श्रीमद् गरुड़ पुराण महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उनको सुने। सो सूची अभी हमको और भी मतलब जो सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में जो सब्जेक्ट्स है, क्या क्या आने वाला है पुराण में, वो उसी चीजों का सारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये पुराण में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ओके, कभी कभी लगता समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या जा रहा है, कहाँ से कौन किसका क्या लगता है नॉल, बट ऑल ears and eyes and all your five senses should be here, क्योंकि नॉट नेसेसरी, ये बहुत हाईली इवॉल्व लोगों ने ये पुराण लिखे हुए हैं। तो हम तो बहुत ही छोटे हैं यहाँ पे, तो नॉट नेसेसरी हम सब चीजों को समझे, बस हमारे कानों पे पड़ गया यही हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है। तो अगर किसी वजह से कोई धागा हमसे छूट भी जाए, समझ में ना आए, तो भी इट इज ओके, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज और इंफॉर्मेशन बहुत कूट कूट के भरा है ये फर्स्ट हाफ में। ओके, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, या कभी कभी ऐसे लग सकता है कि इतना सारे इंफॉर्मेशन की मुझे क्या जरूरत है। तो जैसे सिर्फ भगवान का नाम लेके आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वैसे ये सब सुन के भी आपके बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल में चेंज आ जाएगा। ओके, तो कहीं भी थोड़ा सा भी लगे कि छूट रहा है आपसे, तो भी इट इज ओके। परसिवरेंस एंड पेशेंस इज द की। तो जस्ट चलते रहना है, सुनते रहना है, अटेंड करना है, बस टुवर्ड्स द एंड सारे धागे जो है एक साथ मिलेंगे और आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो जस्ट बने रहिए। तो सृष्टि वर्णन, रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो सूत जी बोल रहे हैं कि आप ये सारी चीजों का सर्ग कैसा है, ये यूनिवर्स कैसी है, या
ये जो एग्जिस्टेंस है, ये सृष्टि है, ये कैसे बनी है। फिर सर्ग माने को क्रिएशन कैसा बना है, रिक्रिएशन कैसा होता है। फिर जो हमारा लीनियज है, वंश है वो। फिर मनवंतर है, तो मनवंतर बहुत बार आने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को मनवंतर पता होगा। थोड़ा सा इन शॉर्ट में मनवंतर के बारे में बताती हूँ। मनवंतर एवं वंशानुचरित, तो जो लीनियज है, वंशज है, कौन किसका बेटा है, कौन किसके पिता है, किसने किसका क्या किया। तो हमको बहुत सारे नाम पता है, बहुत सारे बुक्स पढ़ के, पर किसका कौन लगता है या किसने क्या किया, ये थोड़ा सा डिटेल में हमको पता नहीं है, तो वो सारा डिटेल्स इसमें आने वाला है। ओके। तो मनवंतरा क्या होता है? मनवंतरा ना मनु का एक लाइफ स्पैन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो जो हमको 4 युग पता है, कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। तो ये 4 युग मिला के एक महायुग बनता है। ओके। तो एक जो महायुग है वो बाद में 17 महायुग का कलेक्शन मिलके एक मनमंत्र होता है। आया समझ में? 4 जो हमारे युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ओके। ये मिला के क्या होता है? एक महायुग होता है। सो ये सारे युगों को लेके, हम छोटे युगों को लेके एक महायुग बनाएंगे, तो एक उसका महायुग बनेगा। ऐसे 17 महायुग जो है वो मिला के एक मनवंतरा बनता है। ओके। एंड 14 मनवंतरा जो है उसका एक कल्प होता है। आई थिंक भगवत गीता में मैंने आपको होमवर्क दिया था वो पढ़ने के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं, क्योंकि मनवंतरा जो वर्ड है वो बार बार रिपीट होगा, तो इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाइड। तो 14 मनवंतरा जो है उसका एक कल्प बन जाता है, और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ओके। सो 4 युग का एक महायुग, एक महायुग जो है वैसे 17 महायुग बना के उसका एक मनमंत्रा बन जाएगा। 17 मनमंत्रा का एक कल्प होता है, और वो एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ओके। और हर एक जो मनमंत्रा है उसका एक जैसे एक सिटी है, अभी कैसे एक मेगा सिटी बन गई है, तो वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है आपको, राइट। तो आपको बाकी किधर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आजकल सिटी ले लो तो उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। तो ऐसा एक मनवंतरा जो है उसमें सारा है, मतलब उनका एक मनु होता है, उनके सप्तऋषि होते हैं, उनके देव होते हैं, उनके इंद्र होते हैं, उनके गॉड्स होते हैं। तो सारी चीजें वो पर्याप्त होते हैं वो एक मनमंत्रा के लिए। ओके। तो ऐसे मनमंत्रास जो है आते रहते हैं। ओके। तो अब हम 28 महायुग के कलयुग में है। ओके। जो कलयुग चल रहा है उसका जो महायुग है वो अभी 28वां चल रहा है। ओके। तो अभी तक हमको ये कलयुग ये होने को टाइम है एक्चुअली। एंड या दैट्स इट। एंड जो मनमंत्रा है, uh, हम अभी 7th मनमंत्रा में है। ओके। और इसको हम बोलते हैं कि क्या नाम है, वैव वैवास्तव मनमंत्रा, वैवास्तवता मनमंत्रा। ओके। तो ये 7th, मतलब 7 हो चुके हैं मनमंत्रास, और 7 बाकी है। ये 7th चल रहा है तो 14 है, मतलब ये 7th चल रहा है, तो हाफ ऑलमोस्ट हो गया है और हाफ होने को है। ओके। सो मनमंत्रा बार बार आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, बाद में भूल गए तो भी इट इज ओके, बट जस्ट टू नो। ओके। तो सूत जी बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, कि आप ये सारी चीजें हमको समझाएं, ये बताएं हमको। ओके। तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु जी सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा।
उसको आप सुनिए। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म और देवादिदेव हैं तथा इन जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के करता है। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त रूप है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें जो है वो भगवान के ही स्वरूप है। ये ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है उसी प्रकार व्यक्ति रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष दैट इज निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। ओके, तो अरूप रूप दोनों में ये सारी क्रीड़ा, ये सारी चीजें चलती रहती है। हमको समझे ना समझे, हमको दिखे ना दिखे, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी विद्यमान है। शायद हमको समझता नहीं है, इसलिए हम बैक बर्नर पे डाल देते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, पर हमको समझ में नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है, पर ये एक साइड को रखते हुए बहुत सारी चीजें इनफॉर्म चल रही हैं। ओके, सो उन पर उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। जैसे हिंदू को हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन माने क्या? जिसका आदि है ना अंत है, वो है सनातन। ओके, वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा माने पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो कैसे अभी उत्पत्ति होती है ये भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर से अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं होता है उसकी भी उत्पत्ति होती है, जो डॉर्मेंट होता है उसकी उत्पत्ति होती है। और उन्हीं से जो आत्मा है, जो पुरुष है, वो भी उत्पन्न होता है। और जो अव्यक्त था, जो डॉर्मेंट है या व्यक्त नहीं हुआ है अभी तक, तो वो अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से हमारा मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्यमय अंड उत्पन्न होता है। मतलब हिरण्यमय मतलब गोल्ड, बहुत ब्राइट लाइट। ओके, तो उससे अंड उत्पन्न होता है। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तो उनमें जाकर ये ब्राइट लाइट वाला जो अंड है, गोल्ड जैसा, तो उसमें वो जाके सृष्टि के लिए शरीर जो है वो धारण करते हैं। ओके, तो वो शरीर क्या है? तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं सृष्टा दैट इज ब्रह्मा के रूप में जगत की संचालना करते हैं। विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पात्मक के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। तो ये जो तीनों जो है वो एक ही हैं, जैसे त्रिदेव। ओके, और वो ही सारे काम कर रहे हैं। विष्णु के इस प्रकार एकमात्र ही
वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि विष्णु के रूप में, पालन और कल्पात्मक के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उनको सुनो। अभी सृष्टि का वर्णन। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्व की सृष्टि होती है। वह महत्वत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं, दैट इज रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। तो जो एवोल्यूशन है, दूसरा जो है, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनकी उत्पत्ति से होता है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। तो इससे ये जो बनता है, इसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तो इससे हमारे पंच महाभूत जो है वो उत्पन्न होते हैं। और तीसरा जो है वो है वैकारिक सर्ग है। इसमें क्या होता है, इसमें कामेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तीर्यक सर्ग कहा जाता है। इसमें तीर्यक स्तोत्रा, दैट इज पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व स्त्रोतों की सृष्टि होती है, मतलब ऊपर की लेवल की। तीर्यक माने सब जहाँ पे पशु पक्षी वगैरह है, क्रॉस वाइज काइंड ऑफ, ओके, तीर्यक माने। फिर होता है ऊर्ध्व स्तोत्रों की सृष्टि होती है। इसे छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है, क्योंकि ऊपर की लेवल है ऊर्ध्व। तदंतर सातवां सर्ग अर्वाक स्त्रोतों का होता है, यही मनुष्य सर्ग है। अर्वा के द मीनिंग आई डोंट नो, यहाँ पे अनडेड हॉर्स मीनिंग दिया गया है, बट आई डोंट नो एक्चुअली। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में पांचवा वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। ओके, तो वैकृत सर्ग और प्राकृत सर्ग जो है, तो एक होता है प्राइमरी क्रिएशन जो प्राकृत है, और फिर जो वैकृत है वो है सेकेंडरी क्रिएशन। ओके, तो फिर बाद में ये सर्ग बनते हैं, ये सृष्टि बनती है। फिर कौमार नामक सर्ग नौवां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिला के क्रिएशन बनता है। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? मानस पुत्र। तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य। इस सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुणों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आउटब्रेक हुआ। अंत सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जांग से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त
युक्त शरीर का परित्याग किया। तो एक्चुअली पहले मतलब सृष्टि जो कार्य में प्रवृत्त होने पर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी जो है उनका जो तमोगुण जो है वो उसका आउटब्रेक हुआ, वो बहुत हो गया। तो इसीलिए फिर उन्होंने उनकी जांग से सर्वप्रथम असुर को उत्पन्न किया। तो वो बता रहे हैं कि हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का फिर परित्याग किया, क्योंकि बहुत सारा आउटब्रेक होने लगा। तो इसीलिए फिर उन्होंने वो शरीर का जो उसका परित्याग किया, और फिर उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। तो वो जो तमोगुणी से लत था शरीर, तो उसी से फिर रात्रि का रूप धारण कर लिया। फिर उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। यक्ष मीनिंग नेचर स्पिरिट्स, ओके। तो ये सारे जो है यक्ष जो है राक्षस है वो बहुत खुश हुए, क्योंकि रात्रि रात्रि शुरू हो गई, मतलब डार्कनेस भी शुरू हुआ। तो हे शिव, उसके बाद सत्व गुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तो देखिए ये सारे जो है मतलब जो हमने वो गुण देखे भगवत गीता में, जब हम पढ़ रहे थे, तो गुण के जो प्रॉपर्टीज थे, सत्व गुण, तमोगुण, राजसी गुण जो है वो उनके जो प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से अगर आप वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी जब वो शरीर में है तो वो कैसे चीजें निकली है, जो तमोगुणी है तो ये राक्षस निकले। फिर नहीं, नॉट तमोगुणी बन, पहले रजोगुणी थे तो उससे सृष्टि स्टार्ट हुई। फिर कहाँ है, हाँ, तमोगुनी से ही फिर उन्होंने जांग से सर्वप्रथम असुर को उत्पन्न किया, और फिर तमोगुणी शरीर का परित्याग किया। एंड फिर वो जो तमोगुणी शरीर से रात्र भी उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद सत्वगुणी मात्रा, मतलब वो शरीर लेके फिर उत्पन्न क्या हुआ, प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तो जैसे हमारे गुण हमने जो सीखे थे, उसके प्रॉपर्टीज सीखे थे, उस हिसाब से वो जो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज नॉट द राइट वर्ड, जो भी निकलता है तो वो वैसे गुण लेके आता है, राइट। तो हमें भी जो वो गुण है उस हिसाब से हम काम करते हैं, या वैसे हमारी पर्सनालिटी बनती है। तदंतर जब उन्होंने सत्व गुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग परित्याग किया, तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब सत्वगुण का परित्याग किया वो शरीर का, फिर दिन स्टार्ट हुआ, ओके। दिन दिन का आउटब्रेक हुआ, इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। तो वो जो सात्विक जो शरीर है उससे पितृगणों की भी उत्पत्ति हुई। अभी जस्ट मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि हमारा ये गरुड़ पुराण जो है वो जो स्टार्ट हुआ है, वो अभी जो है व्हाट डिड शी से कि अभी जो एंसेस्ट्रल टाइम पितृ का टाइम चल रहा है, तो 29 से शायद स्टार्ट हुआ है, एंड दिसंबर तक चलेगा। तो ये पितृ पक्ष में या पितरीस के टाइम पे, हाँ, गरुड़ पुराण वैसे भी बहुत लाभदायक होता है। तो बाय डिवाइन ग्रेस, हमको जो डिवाइन ब्लेसिंग से हमने जो स्टार्ट किया है वो इतना मतलब बैंग ऑन है। तो आई वाज सो हैप्पी कि मतलब जैसे, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स है ना इसके कि सिर्फ मरते समय या मरने के बाद पढ़ते हैं एंड ऑल। तो ये पितरों के टाइम पे भी पढ़ा जाता है। व्हाट इज दैट शी यूज्ड, आई जस्ट फॉरगॉट, देन आई रिमेम्बर, आई विल लेट यू नो। तो इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई। तो देखो दिन भी कैसा उत्पन्न हुआ है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर, सात्विक शरीर जब उन्होंने त्याग दिया,
तब संध्या मतलब इवनिंग की उत्पत्ति हुई। तो मॉर्निंग कैसे बना, नाइट कैसे बनी, संध्या मतलब इवनिंग कैसे बनी, वो सारा बताया है यहाँ पे। तो उनकी उत्पत्ति हुई जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा के रजोमय शरीर से हम मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना दैट इज प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक्संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर है। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। हमारी जो भूख है, हमारा जो एंगर है, उसका जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से कि भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है, इसको सर्पण बोलते हैं। तो इसी सर्पण दैट इज गति विरोधक के कारण उन्हें सर्प कहा गया। तो सर्प क्यों, स्नेक क्यों नाम पड़ा है? भगवान ब्रह्म जी के मतलब बालों से सर्प जो निकले, वो जैसे नीचे आए वैसे ऊपर भी गए, तो उसको बोलते हैं, मतलब एंटी ग्रेविटी, वो ऊपर भी जा सकते हैं, राइट? तो इसीलिए उसको वर्ड दिया गया है सर्पण। एंड वो सर्पण से सर्प जो है वो नाम पड़ा है स्नेक को। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तो भूतों में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। तो जो स्वर्ग है मतलब देवों का जो लोक है, स्वर्ग लोक, और जो पैराडाइस होती है, तो वो उत्पन्न हुआ उनके वक्षस्थल से। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पन्न हुई। उनके रोमों से फूल, फल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेघ्य पर पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्रापद दैट इज हिंसक पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवे पक्षी, छठे कच्छपादी जलचर और सातवें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुख से शुक, यजुष, साम तथा अथर्व, इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से क्षूद्र उत्पन्न हुए। उनके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्राजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रम के लिए सप्तश्री लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण
करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। तो यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म होता है। जैसे उन्होंने बताया है ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ये सारी सृष्टि जो है कैसे उत्पन्न हुई है, तो उसके बारे में बताया गया है। Ma'am, यस। Gopika here. I was just wanting to ask, there are some words like Jyotsna and that, no, like what does that mean? कितना अभी एक्सप्लेन करेंगे? Still I've tried to explain quite some, पर Okay. Jyotsna It's is early morning. difficult Hindi, like you said, it's difficult Hindi. Yeah, it's very difficult, and though I've tried to find out many meanings, पर हर एक वर्ड का ही मीनिंग ढूंढना पड़ेगा फिर। Got it, got it. Jyotsna Okay, is no problem. early morning. Okay, thank you. अच्छा, it's you over there. मानस सृष्टि वर्णन दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस पुलस्तस पुलस्त्य, पुलह, पृथु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। ये सारे मानस पुत्र है भगवान ब्रह्मा जी के। साथ ही बहिषद, अग्निश्वात, क्रव्याद, आज्यप, सुकालीन, उपहुत एवं दिप्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन बहिष्दादि सप्त पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमृत रूप और शेष 4 मूर्तिमान है। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। तो ये भी मैंने ट्राई किया गूगल से देखने के लिए, पर प्रॉपरली दिया नहीं है इसका मीनिंग, बट मतलब कौन सा एक्चुअली कौन सा अंगूठा है वो। तो प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। तो ब्रह्मा के ये मानस पुत्र जो अभी हमने इतने सारे नाम लिए वो हैं। और फिर जो दक्ष प्रजापति और जो भार्या जो है प्रजापति की पत्नी के गर्भ से फिर जो कन्याओं का जन्म हुआ वो उन्होंने ब्रह्मा के मानस पुत्रों को दिया। ओके, तो उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उसने रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता के प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकंडु को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकंडु से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वग है।
अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सीनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनुसुया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से क्रमश अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बाल खिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेता, अंगुष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी है। तो 60,000 जो ऋषि मुनि जो है उनकी उत्पत्ति हुई है और जो सूर्य के समान है। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज गात्र, ऊर्ध्व बाहु, शरण, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक, पवमान तथा सूची नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वाध्या ने पितरों से मेना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। ये तो हम सब जानते हैं, राइट। तो मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मेना से मोनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी, जो पार्वती नाम से हम जानते हैं, पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभुव मनु को जन्म दिया। सो पैरेलल, सेम लाइक हिम, ही क्रिएटेड मनु और उन्हें प्रजा पालन के लिए कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्व वैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु, स्वयंभुव मनु मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमश दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलिशाली याम देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति ने प्रस्तुति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रुद्धि और कीर्ति नामक की जो 13 कन्याएं थी, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। ये अगेन भगवत गीता में दिया गया है। इसके बाद शेष जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, क्षमा, संति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थी। उनका विवाह क्रमश मुनि श्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, दृष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया।
मेघा से श्रुतका तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रुद्धि सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उनके पुत्रों को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। ये स्टोरी भी हम जानते हैं। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष में सभी जमाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कार पूर्ण व्यवहारों को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मेना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देह त्याग से अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भृगीश्वर पिनाकपाणी भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर 5 खत्म हो जाता है कि ये सारे जो वंशज जो है इनका सारा डिटेल हमको ये सारे वर्ड्स काफी पता है। तो किसने किसके साथ विवाह करके क्या उत्पन्न किया, तो बहुत सारे हमारे इमोशंस जो है या चीजें जो हम यूज करते हैं, जैसे लक्ष्मी है या क्रोध है, विनय है, ये सारे हम हमारे पास है या हम उनसे बने हैं, तो ये सारे वहां से आते हैं। ओके, जो ट्रिकल हो के यहाँ तक आए हैं। तो ध्रुववंश तथा दक्ष प्रजापति 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। तो अभी इसमें आपको पता चलेगा जो जो वर्ड्स आएंगे हमको ये इनके बच्चे हैं या ये इनकी पत्नी है या ये इनके पति है या ये इनके पुत्र हैं, ऐसे हमको पता नहीं है। तो वो जो लीनिएज है वो हमको पता चलेगा। ओके, सो ध्रुव वंश जो है तो उनका सारा लीनिएज जो है, इसने देखो 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन, उनके बीच जो संतति है उनका वर्णन। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम लोगों को बड़ा प्रश्न होता है कि ये ये यूनिवर्स है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये सारा जो है इसमें दिया गया है। तो कहाँ से क्या, किसके पौत्र कौन, किसके पुत्र कौन, किसकी पुत्री कौन, किनका विवाह किनसे हो गया, फिर उनके पुत्र कौन हो गए हैं, तो ये सारा डिटेल गरुड़ पुराण में है। ओके, तो श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तान पाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो ध्रुव वी नो राइट, बट उनके पेरेंट्स कौन है। तो उत्तान पाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ठ नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बरही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिव
दिवज्य नाम दिवज्य नाम पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसमें भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेण ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं था धर्मचर्यु था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उसे अधर्मी वेण की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ, जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उस मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मान स्वरूप धारण करने वाला पृथु नामक पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथ्वीराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्घान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्घान नाम का पुत्र प्राचीन बहिर हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हुआ। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बहिर से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेत नाम वाले धनुर्वेदम के निष्णात हुए। धर्मचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाला उन तपस्वियों का विवाह मरीषा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मरीषा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जाने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन हजारों पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अक्सिनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने दो कन्याओं का विवाह अगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को
प्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंभा, भानुमति, मरुत्वती, सकलपा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम है अदिति, दिति, धनु, काला, अनायु, सिंहिका, मनु, कद्रु, साध्या, ईरा, कोत्रा, क्रोधा, विनता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से वसु गणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागवीथी का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक है। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुई, जिनकी कृपा से मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रुहिन, भूत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल जो अग्नि के पुत्र कुमार है, जिनकी उत्पत्ति शरकानन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाक, विशाख और नैगमय नाम 3 अन्य छोटे भाई भी है। महर्षि देवल देवल को प्रत्युष नाम वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजय पाद, अहिम, वृद्धन्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र, ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप, त्रंबक, अपराजित, वृक्षापी, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो ये 11 जो है वो रुद्र कहे गए हैं। कश्यपी त्वेष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप, त्रंबक, अपराजित, वृषाक भी, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्रे हैं, वे सब सोम दैट इज चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित के साथ हुआ। हिरण्यकश्यपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनु बाप रे अनुग्राद,
आय डोंट नो, प्रल्हाद तथा अनुल्हाद, वाचा पुढचं सर्व. अनुल्हाद, प्रल्हाद, लाद म्हणजे प्रल्हादला जो लाद आहे ना तो. तुम्ही वाचा ना. अनुल्हाद, लाद, प्रल्हाद तथा सल्हाद. पुढचं पण वाचा. उनमें, अच्छा, उनमें प्रल्हाद उनमें विष्णु प्रहलाद विष्णुपरायण भक्त के रूप से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध हुए. सल्हाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। 1 मिनट, ये कितना बड़ा है मैं देखती हूँ. So should we continue for 5-10 minutes? ये काफी बड़ा है. I think we'll just stick to 3 pages. धनु के विमुर्घा शंकर आयोमुख, बापरे, शकुन शिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचिति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशीरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थी। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालज कहा गया है। विप्रचित के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नव, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, खसरुमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ है। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्व गुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और रुद्रिका है। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी का काकादि उत्पन्न हुए। शैनी से शैन, भासी से भास, घृद्रिका से घृद्र, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीव से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रवंश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नाम 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कुद्र से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कारकोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से
परिपूर्ण जाने, इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। इससे समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुद गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। इद्रुक, सद्रुक, अन्याद्रुक, प्रतिसद्रुक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। पृथजीत, सत्यजीत, सुषेण, सेनजीत, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। इद्रश, सद्रश, एता, त्रक्षमिताषण, एतेन, प्रसद, तक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतमान, प्रसव, सुरभ, नादीरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। धृति, वसु, अनादृश्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नाम का सातवां वायुगण स्कंद है। ये सभी 49 मरुद गण भगवान विष्णु के ही रूप है। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि पूजन करते हैं, इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। अध्याय छठा समाप्त हुआ। तो इतना बड़ा लीनिएज, माय गॉड। ओके, so we'll close the session, closing prayer, and then probably we can talk. Yes, Pallai. Yes, are you finding the prayer? Okay, till she finds. Pallavi, we close the session with a closing prayer to the Supreme Parabrahman, Divine Father, Divine Mother. We thank you so much for your priceless blessings. Thank you for so much of this knowledge given to us, helping us, guiding us, making us understand, bringing light and knowledge to us. Holy angels of communication and technology, thank you. Thank you, Suchi, Vyasji, Ma Saraswati, Brahmaji, Vishnuji, Shankar Bhagwan, for this priceless teachings. Thank you, thank you, thank you. Guide us throughout so that we are able to hold on to these teachings, helping us in our lives with thanks and in full faith. Thank you.